नहीं होगा बल्कि हर अमल मरदूद हो जाएगा। शान नुज़ूल इस आयत मुबारका का, जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, उसकी वजह क्या थी। तफसीर सिरातुल जिनान वालों ने लिखा, तफसीर रूहुल बयान वालों ने लिखा, ये उस वक़्त आयत मुबारका का नुज़ूल हुआ। एक दफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और मुतअद्दिद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हाज़िर खिदमत कुछ बातें चली। बातों बातों के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ बुलंद हो गई। बैठे कहाँ हैं? आका करीम की बारगाह के अंदर। आवाज़ें हो गई बुलंद, बात आपस की थी, बुलंद आवाज़ हुई। आका करीम खामोशी से समाअत फरमा रहे हैं। जब ये आवाज़ बुलंद हुई तो इधर से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील को भेजा, ये आयत मुबारका लेकर, अरे जाओ मेरे मुस्तफ़ा करीम के दिले नाज़रीन पर ये आयत मुबारका का नुज़ूल फरमाओ और ये हुक्म हो जाए सब ईमान वालों को। बैठे बैठे आयत मुबारका का नुज़ूल हुआ कि है ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो, पस्त रखा करो। क्यों रखा करो? कि तुम जिस तरह आपस में चीख चिल्ला कर बोलते हो, इस तरह नबी की बारगाह में चिल्ला कर ना बोलो। ऐ ईमान वालों, कहीं ये ना हो तुम्हें ना शाऊर भी ना हो, तुम्हें अक्ल भी ना हो, तुम्हारे जितने भी अमाल हैं वो बर्बाद और हलाक हो जाए। अब जब ये आयत मुबारका का नुज़ूल हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो अमल मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और कई सहाबा किराम का अमल मुबारक क्या रहा। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब ये आयत मुबारका सुनी, आका करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, आज के बाद अबू बकर सिद्दीक़ कभी ऊंची आवाज़ के अंदर आपकी बारगाह में आवाज़ से बात नहीं करेगा, बल्कि जब भी अबू बकर बात करेगा सरगोशी के अंदाज के अंदर बात किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज़े मुबारक उसके बाद क्या रहा। आका करीम की बारगाह में इस अंदाज में बात किया करते थे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कान के ऊपर कई मरतबा हाथ रख के फरमाना पड़ता, ओए उमर फ़ारूक क्या कहते हो, ज़रा ऊंची आवाज़ से तो कहकर बताओ। इतनी आहिस्ता आवाज़ के अंदर आका करीम की बारगाह में बात किया करते। आका करीम को समझ ना आया करती, फरमाते फिर बुलंद आवाज़ से बोलो। एक सहाबी रसूल हैं, उनका अमल इस आयत मुबारका के बाद क्या हुआ, वो अपने घर के अंदर ठहर गए, ना बाहर आते, ना मस्जिद के अंदर आते, ना आका करीम की ज़ियारत के लिए हाजिर होते। अब जब दिन गुजर गए, आका करीम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा जाओ, फलां सहाबी रसूल मस्जिद के अंदर नहीं आ रहे, देखो तो सही क्या हुआ है। वो तबीयत तो उनकी ठीक है। कैसा प्यारा अंदाज था आका करीम का, सहाबा किराम का, कि जब कोई नमाजी मस्जिद का बीमार होता, परेशान होता, ना आता, उसकी पुरसिशी के लिए, उसके पूछने के लिए, उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए या सहाबा को भेज दे या खुद तशरीफ ले जाया करते थे। तो ये अंदाज अल्लाह करे हमारा भी बन जाए कि हम में से कोई भी अगर ना आए तो हम चंद दिन देखें, नमाजी हैं, मोहल्लेदार हैं, जाकर उनका हाल पूछें, यारों उनका हाल तो दरियाफ्त करें, हुआ क्या है, मसला क्या है, बीमार है, परेशान है, क्या परेशानी है। अगर हमसे कोई दूर हो सकती है परेशानी तो हम मिलजुल कर उसकी परेशानी को दूर कर दें। अल्लाह करे हम इस सुन्नत मुबारका के ऊपर अमल करने वाले बन जाए। अब जब भेजा गया सहाबा किराम को कि जाओ, हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले गए। जब उनका हाल पूछा, अब उनका हाल बिल्कुल ठीक था, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी, सिर्फ परेशानी ये थी, वो फरमा रहे थे, यार मैं नारी बन गया हूँ, मैं जहन्नमी हो चुका हूँ। वो क्यों जहन्नमी हो चुके हो? यार तुमने सुना नहीं अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? क्या ईमान बोलो, अल्लाह के नबी की बारगाह में जब भी बोलो आहिस्ता आवाज में बोलो, बुलंद आवाज से ना बोलो। जैसे आपस में चिल्ला कर बात करते हो, मेरे नबी की बारगाह में चिल्ला कर बात ना किया करो। ये ना हो चिल्ला कर बात करो तुम्हारे अमाल अकारत चले जाएं। और मेरी आवाज अल्लाह की बारगाह की, अल्लाह की तरफ से बुलंद आवाज है, यानी फौ का सऊत थे, यानी ऊंची आवाज वाले थे। कई लोगों की बुलंद आवाज होती है, वो ऊंची आवाज वाले थे। अब वो फरमाते हैं मेरी यारो आवाज ही बड़ी बुलंद है, मैं आका करीम की बारगाह में कैसे पेश हो सकता हूँ? ये ना हो पेश हूँ, मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो मेरी अमाल अकारत चले जाएं, मैं जितने अमाल नेक कर रहा हूँ वो सारे हलाक बर्बाद हो जाएं। यही
आका करीम की बारगाह में रिक्वेस्ट की गई, या रसूल अल्लाह वो तो ये इरशाद फरमा रहे, वो तो ये अर्ज कर रहे। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, वो जाओ उसे जाकर कहो तुम्हारे जैसों के लिए ये आयत मुबारका का नुज़ूल नहीं हुआ, और तुम तो जितना इश्क और मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ जो प्यार और मोहब्बत और अदब और ताज़ीम बजा लाते हो यारो, तुम्हारी ताज़ीम की मिसालें अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाई। ये तुम्हारे लिए हरगिज नहीं है, बल्कि तुम आओ, आकर जियारत भी करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आना शुरू कर दिया। यारो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज हर साल के बाद 6 महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद किसी न किसी मुल्क के अंदर यहूदी हो, नसरानी हो, हिंदू हो, काफिर हो, बुत परस्त हो, सितारा परस्त हो, चांद परस्त हो, सूरज परस्त हो, पत्थर परस्त हो या गाय परस्त हो, जो भी हो, उठकर मेरे आका करीम की बारगाह में गुस्ताखाना बात शुरू कर देगा, नाज़ेबा अल्फाज कहना शुरू कर देगा। और मैं उनको ये ऐलान सुनाना चाहता हूँ, तुम जितनी मर्जी बुराइयां कर लो, गुस्ताखियां कर लो, जब मेरे अल्लाह ने फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ओ महबूबा हमने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद फरमा दिया। तो अब जितनी मर्जी कोई गुस्ताखियां करता रहे, जितनी मर्जी कोई बुराइयां करता रहे, वो कभी भी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के अदब को, ताज़ीम को कम नहीं कर सकता। बल्कि जब जब, खुदा की कसम, जब जब इन लोगों ने मेरे आका करीम की बारगाह में गुस्ताखी की है, ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीवानों ने जब आका करीम की शान बयान की, और ऐसी बयान की कि कितने काफिर आका करीम की शान को सुनकर कलिमा पढ़कर मुसलमान बन जाते हैं। कभी भी किसी नबी की बारगाह में गुस्ताखी नहीं करते, बल्कि ये अपने नबी से इतना प्यार करने वाले हैं जितना और किसी उम्मत ने कभी नबी से प्यार किया ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है अल्लाह तबारक व तआला के करम से तमाम मुसलमानों को। लेकिन इसके अंदर भी कुछ मुसलमान हैं जो खुद भी ऐसी गुमराही का शिकार हो जाते हैं, गुस्ताखी का शिकार हो जाते हैं, तो उनको बचना चाहिए। खास तौर पर आजकल नेट का दौर है, गूगल का दौर है, यूट्यूब का दौर है, उससे ऊपर जो कमेंट्स लोगों के देखे, कोई किसी बंदे का पता नहीं होता उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, आकर 2-4 अच्छी बातें करता है, उसके बाद बुराइयां शुरू कर देता है। हम कहते हैं ये बड़ी अच्छी बातें करता है, इसलिए इससे भी अच्छी बातें ले लेनी चाहिए। वो अच्छी बातें करता है, वो भी उससे ले लेनी चाहिए। बाद लोगों का ये आदत होती है, वो कहते हैं जनाब वो भी अच्छी बातें करता है, उससे भी ले लो, ये अच्छी बातें करता है, इससे भी ले लो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया हिकमत की बात जहाँ से मिले ये मोमिन का गुमशुदा खजाना है, ले लो। और यार इसका मतलब तुम लोग नहीं समझे, वो इसका मतलब है जो गुमशुदा चीज, वो हिकमत की बात अगर तुम्हें आशिकाने रसूल से मिले उससे जाकर लेनी है, ना कि तुमने गुस्ताखाने रसूल हिंदू से, किसी काफिर से, किसी गैर मुस्लिम से ले ली है। अरे यार वो क्या बता सकता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक मर्तबा इंजील या तौरात या सहीफे कुछ मिले, उनको पढ़ रहे थे, और ये मुतअद्दिद अहादीस की किताबों के अंदर बात लिखी है। ये मैं उन लोगों को ऐलान से बताना चाहता हूँ, हवाले के साथ बताना चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक सहीफे पढ़ रहे थे, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाए, देखा क्या कर रहा है। जब देखा कि सहीफे हजरत उमर फारूक के हाथ के अंदर किसी और नबी के हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम का चेहरा जलाल से भर गया, आपके चेहरे के ऊपर सुर्खी आ गई, आप जलाल के अंदर आकर तशरीफ फरमा हुए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आका करीम को देखा, चेहरा मुबारका को देखा, पहचान गए कि आका करीम जलाल के अंदर हजरत उमर को देख कर आए हैं। हजरत उमर फारूक के पास पहुंचे, ओ उमर क्या कर रहे हो? यार मैं सहीफे पढ़ रहा हूँ। अबू बकर तुम भी पढ़ लो। वो फरमाया तेरी वजह से, तेरे इन सहीफों को पढ़ने की वजह से, अरे आका करीम तो जलाल के अंदर आ गए, वहीं पर सहीफे रखे, आका करीम की बारगाह के अंदर कदमों में पहुंचे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम गदबे मुस्तफ़ा और गदबे खुदा से पनाह मांगता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझसे कोई गलती हुई तो आप इरशाद फरमाएं। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसको फरमाया? जिसके बारे में फरमाया अगर मोहम्मद के बाद कोई नबी होता तो उमर होता, ये उमर के बारे में फरमाया। और उमर, और तू सहीफे दूसरे उम्मतों के पढ़ रहा है, दूसरे नबियों के सहीफे पढ़ रहा है, और क्या चीज है जो मेरे रब ने कुरान के अंदर नाजिल नहीं फरमाई, तू दूसरी किताबों में पढ़े जा रहा है। और जिस नबी ने हजरत उमर फारूक को मना फरमा दिया है,
माशुमा किस आलम के अंदर आते हैं, माशुमा किस बाग की मूली है यार। ये बात बिल्कुल गलत है। जहां से मिले वही ले लो, जिस काफिर से मिले, जिस गुमराह से मिले ले लो, जिस फिरके जो सहाबा का गुस्ताख है उससे मिले तो किसने कहा यार ले लो तुम। हजरत उमर फारूक को जब मना कर दिया गया, जिनके बारे में फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, जिनके बारे में फरमाया शैतान उमर को देख ले रास्ता बदल लिया करता, उस उमर को किसने मना फरमाया? अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। तो इसलिए ये बात जहन के अंदर जहन नशीन कर लो कि अगर कोई बात लेनी है तो कुरान के अंदर से ले लो या हदीस से ले लो। कौन सी यार ऐसी बात है जो मेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान नहीं फरमाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अबू बकर ने अगर तस्मा भी ढूंढना हो वो कुरान पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे तस्मा अता फरमा देगा। अबू बकर सिद्दीक तस्मे भी ढूंढे तो कुरान से ढूंढे, हम अगर कुरान नहीं पढ़ते आगे पीछे से लेना शुरू कर दें ना। आशिकाने रसूल का ये वतीरा नहीं रहा, बल्कि आशिकाने रसूल हमेशा अल्लाह के वलियों की बारगाह में बैठते हैं, अल्लाह के रसूल के आशिकान के पास बैठते हैं। उनके पास बैठकर जब हिकमत की बात मिलती है फिर उनके जुबान से जो निकलती है वो दिल के अंदर असर भी रखा करती है। क्यों यार उनकी बारगाहों के अंदर बैठने वाले अल्लाह के वली बन गए, कोई गौस बन गया, कोई कुतुब बन गया, कोई अब्दाल बन गया। इसकी वजह यह है कि उन्होंने सबसे पहले अपने दिल के अंदर इश्क रसूल को बसाया, फिर इश्क खुदा के अंदर फिना कर दिया अपने आप को। जब फिना कर दिया तो फिर जो जुबान से निकलता दिल के अंदर असर हो जाता। मैं मुस्तफ़ा करीम की इज्जत की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, ताज़ीम की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे मुस्तफ़ा करीम की ताज़ीम सहाबा किराम ने कितनी फरमाई। और अगर इस तरह की कोई गुस्ताखी हो, बात हो, तो बस ये बातें याद करके अपने दिल को सुकून पहुंचाया करो कि यार हम तो उस नबी के दीवाने हैं जिनके सहाबा ऐसे दीवाने थे कि जिनके बिना कोई नेक काम या नेक अमल करना भी गवारा ना किया करते थे। हजरत उस्मान गनी बैत रिदवान का मौका, मक्का शरीफ के अंदर गए, मेरे आका करीम ने आपको भेजा कि जा उस्मान जाकर मक्का शरीफ के अंदर चला जा, जाकर तू तवाफ कर, या उनके साथ कोई बातचीत करके मुसलमान आकर उम्रा करना चाहते हैं, तवाफ करना चाहते हैं। अब जनाबे मोहतरम क्या हुआ, जब हजरत उस्मान गनी वहां पर पहुंचे, काबे को नहीं देखा, कुफार बैठे हैं, कुफार कहते हैं उस्मान अगर तूने उम्रा करना है तो कर ले, अगर तूने तवाफ करना है तो कर ले, आबे ज़मज़म पीना है तो पी ले, तूने सफा मरवा के चक्कर लगाने हैं लगा ले, हम तुझे मना नहीं करते, लेकिन तेरे मोहम्मद नबी को हम कतन इजाजत नहीं देते। अब यार जुमला सुन हजरत उस्मान गनी के इश्क का, और इश्क कहीं कहीं से नहीं मिलता बल्कि मुस्तफ़ा करीम के दीवानों से इश्क मिला करता। हजरत उस्मान गनी फरमाने लगे ओ काफिरो, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि उस्मान बगैर मुस्तफ़ा करीम के इस काबे का तवाफ करेगा? और तवाफ तो बड़ी दूर की बात है, उस्मान तो काबे को मुस्तफ़ा करीम के बगैर देखना भी गवारा नहीं कर सकता। एक सहाबी रसूल हजरत कोई वाहिदा हो रहा था, उसके ऊपर कुछ शराइत लिखी जा रही थी। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने जब शराइत के अंदर मेरे आका करीम का नामे पाक नामे नामी इसमें गिरामी लिखा तो क्या लिखते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये बात लिखी, जब ये जुमला लिखा, प्यारा मुबारक इसम लिखा, तो अब जनाब काफिर काफिर थे, वो कहने लगे अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह हम मानते तो हम काफिर तो ना रहते, तो इसलिए इस मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाओ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। क्या लिखो? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। अब हजरत अली उल मुर्तज़ा अब जलाल के अंदर आ गए। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अली जैसा ये कहते हैं वैसे कर लो। अब बात तो ये बड़ी खूबसूरत थी, हुक्म था, लेकिन यहाँ पर हुक्म मानना हजरत अली उल मुर्तज़ा, क्योंकि ये इश्क था, इश्क देखते या क्या देखते। अब हजरत अली उल मुर्तज़ा क्या फरमाने लगे, ओ काफिरों, ओ तुम्हारी भूल है ये कि अली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटा दे, और अली के हाथ तो हाथ, अली की गर्दन भी तुम काट लो, कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नाम काट ही नहीं सकते। अली तो फिर अली हुआ करते हैं। और लिखा जाता है, किताबों के अंदर लिखा है कि जब मुस्तफ़ा करीम के दीवाने आका करीम के घर के अंदर मुबारक दरवाजे पर आते तो कभी उन्होंने ये
हाथ के साथ दरवाजा नहीं बजाया, बल्कि जब भी आका करीम के बारगाह के अंदर हाजिर होते, घर के अंदर आते, नाखनों के साथ अदब के साथ दरवाजा बजाया करते कि मेरे आका करीम के आराम के अंदर कहीं खलल ना आए। इतनी ताजीम, इतना अदब, इतना एहतराम यारो कौन कर सकता। इसलिए अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जब अभी काफिर थे, मुसलमान ना हुए, वो कहते हैं कैसर भी गया, किसरा भी गया, रोम भी गया, शाम भी गया, कई मुल्कों के अंदर गया, खुदा की कसम जो मोहम्मद के दीवाने उसका अदब करते देखा है, किसी बादशाह के हामियों को भी उसका अदब करते हुए नहीं देखा। कैसे देखा है? जब भी देखता हूँ मुस्तफ़ा करीम, उनके मोहम्मद, उनके नबी जब बाल कतरवाते हैं, वो उनके बाल कभी जमीन पर गिरे नहीं, आशिकों के हाथों के अंदर जाकर गिरा करते हैं। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा वुजू फरमाते हैं, वुजू का पानी जमीन पर नहीं, आशिकों के हाथों के ऊपर जाकर गिरता है। अरे मुस्तफ़ा करीम जब थूकते हैं, उनकी थूक जमीन पर नहीं, आशिकों के हाथों पर आती है। और जिन आशिकों के हाथों पर नहीं आती, जो पीछे खड़े होते हैं, वो जिनके हाथों पर पानी और थूक आता है, उनके हाथों से मल कर अपने चेहरों के ऊपर मल लिया करते हैं। अरे यार, हमारे आका करीम की शान तो ये है काफिरो, और तुम्हें क्या पता हो कि आपे ज़मज़म पीने वाले अपने नबी की कैसे उनकी अदब और एहतराम करते हैं। और तुम्हें क्या पता हो गाय के मूत्र पीने वालों, अरे ये अगर शान है, ये प्यार, ये मोहब्बत तुमने देखना है तो आओ आकर अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में खड़े हो जाओ, आओ हजरत उमर फारूक की बारगाह में खड़े हो जाओ, आओ उस्मान अली इब्ने मसऊद, अरे तमाम सहाबा की बारगाह में खड़े हो, और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपनी सारी तारीख उठा के देखो, कहीं भी तुम्हें इतना अदब एहतराम करने वाला किसी काफिर का ना मिलेगा। अरे जब भी अदब करने वाला मिलेगा, मेरे मोहम्मद का आशिक मिलेगा। प्यार से कहो आशिको सुभान अल्लाह। यारो इसीलिए इश्क वाले हजरत सैयद वारिस शाह की रूह तड़पी। इश्क के बारे में क्या कहते हैं? फरमाते हैं इश्क जिनानो ए लगे जावे, सेन सुख जांदे वांग कान्या दे, कोई सुख जा दे कोई मुक जा दे, नाल खिलकत दे तान आंदे, ते कईयां इश्क दा नाम बदनाम कीता, ते कहीं सड़ गए वांग परवानिया दे, वारिस शाह इश्क दे बच्चे नहीं छुटदे, कहते छुट जांदे जेल खाने। अरे आओ मेरा दोस्तों किवें दा इश्क़े रसूल, ओ तो सहाबा ते सहाबा रे, आ मैं तुहानू दसां जानवरां दा इश्क़े रसूल किन्ना सोहना। फतेह खैबर दे मौके दे उत्ते मेरे मुस्तफा करीम नू एक गधा मिलिया जिदा नाम यफूर रखिया। ओ यफूर मेरे करीम आका दी बारगाह दे अंदर अर्ज करन लगा, या रसूल अल्लाह मैं अपनी पुश्त दा आखिरी हां, मैं अपनी पुश्त दे अंदर मेरे जितने भी गधे, मेरे बाप मेरे दादा जितने भी आंदे रहे, सारे किसी न किसी नबी दी सवारी बनते रहे। या रसूल अल्लाह मैं भी अपनी पुश्त दा आखिरी हां, ते तुसी भी नबियां दे आखिरी हो। गधियां नू ते पता है आखिरी नबी ने, इस एक अख वाले अंधे कादियां ने उन्होंने पता नहीं आखिरी नबी ने। वो इन्हां कादियां दियां तो वध के जड़ा चंगा गधा है, क्योंकि वो सिर्फ गधा है, गुस्ताखे रसूल नहीं। अर्ज करन लगा, या रसूल अल्लाह मैं अपनी पुश्त दा आखिरी हां, तुसी नबियां विचों आखिरी हो।
मेरे मुस्तफा करीम ने उन्होंने साथ लिया, घर दे अंदर चले गए। हुण उस गधे नूं किन्ना इश्क रसूल, किन्ना अदबो एहतराम, कितनी ताजीम दा पता। मेरे मुस्तफा करीम ने जदों किसी सहाबी रसूल नूं बुलाना हुंदा, उस गधे नूं भेज दे, वो जाके उन्हां दे दरवाजे जाके अपने सिर मारदा, उन्हां नूं पता चल जांदा हुजूर दा बुलावा आ गया। वो चलदे चलदे आका करीम दी बरगाह दे अंदर आ जांदे। मदारिजुन नबुव्वा वालियां ने लिखिया, वो जदों मेरे मुस्तफा करीम दा विसाल होया, हुण जनाबे मोहतरम जदों विसाल होया, वो सहाबाए किराम दे हाल माड़े हो गए। कोई मिंबर दे बाग दे कोल आके रोंदा है, कोई गलियां दे अंदर रोंदा है। किसे सहाबी रसूल ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ की थी, ओ सोनिया रब्बा हुण इन्हां अखां दा की करना है, ए अखां ले ले, क्योंकि अखां ते सिर्फ सन मुस्तफा करीम दा दीदार करन लई सन। यार या इलाहुल आलमीन इन्हां अखां नूं ले ले। मेरे अल्लाह ने उन्हां दियां अखां ले लईयां। कोई मदीने दी गलियां दे अंदर रोंदा है, कोई घरां दे अंदर रोंदा है, कोई मदीना छोड़ जांदा है। ओ यारो मैं कदे याफूर दी गल पे दसना, ओए इसनू इन्ना इश्क रसूल ओए गलियां दे अंदर रोंदा है, चलता है, रोई जांदा है, चली जांदा है। कदी मस्जिद नबवी दे अंदर आंदा है, मेरे नबी नजर नहीं आंदे। ओए हुजरा मुबारक वल जांदा है, नबी नजर नहीं आंदे। जिथे जिथे मेरे आका करीम कदी किधरे ओदे नाल तशरीफ फरमाए, ओते जाके वेखदा है, मेरे आका नजर नहीं आंदे। ओए रोई जांदा है, ओए आंसू पई जांदा है। सारे मदीने वाले घूम बैठा, मेरे नबी किधरे नजर ना आए। हुण आखिर ते उन्होंने एक गल सुझी है, ओ यार ही नजर नहीं आंदा ते दुनिया च रहन दा की फायदा। हुण दौड़दियां किसे कुएं दे अंदर छलांग लगा के अपनी जान अल्लाह दे सुपुर्द कर देंदा। ओ यारो बागां दे विच ओए हरियले तोता ओए फिरदा डाली डाली ओए जिन्ना बागां दे टुर जन माली, फिर कौन उन्हां दा वाली। ऐसा इश्क रसूल किस किताब के अंदर लिखा, किस नबी के बारे में लिखा है, किस नबी के उम्मती ने किया, वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह से इश्क रसूल मिलेगा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला जब हदीस पढ़ाया करते थे तो ऐसे नहीं पढ़ाया करते। मेरे नबी का अदब तो अपनी जगह, मेरे मुस्तफ़ा करीम की हदीस का इतना अदब एहतराम कितना। जब कोई आता हदीस सुनने के लिए, कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो आप फरमाते अपनी बांदी को कि जाओ जाकर पूछो क्या करने के लिए आया है, क्या सुनने के लिए आया, कोई मसला पूछना है या हदीस सुननी। और हजरत इमाम मालिक मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबी सलाम के अंदर कई साल तक, तकरीबन 40 साल तक हदीस का दर्स इरशाद फरमाते रहे। उनके पास कोई भी आता बांदी को भेजते, पूछ हदीस सुननी है या फिका का मसला। अगर वो कहता फिका का मसला, आप बाहर तशरीफ ले जाते, जाकर फिका का मसला इरशाद फरमा देते। अगर वो कहता कि या इमाम मालिक ये हदीस सुनने के लिए आया, फरमाते उसे खलो, उसे कह के रुक जा, वहीं पर क्या कर, रुक जा। क्या करें, फिर आप उठते, गुस्ल करते, साफ कपड़े पहनते, इमामा पहनते, खुशबू लगाते, मसनद बिछाते, फिर ऊपर तशरीफ फरमा होते, फिर लुबान जलाते, खुशबू हर तरफ सुलगाते, फिर उसको बुलाते, फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम के फरमान सुनाया करते। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई। वो इतना अदब एहतराम कि आप एक मरतबा हदीस बयान फरमा रहे हैं, बिच्छू ने 16 मरतबा डंक मारा, आप अपनी जगह से हिले भी नहीं, लोग चले गए। आपका एक खास शागिर्द दर्ज करता है, या इमाम मालिक आज मैंने अजीब मंजर देखा है कि आपको बिच्छू ने 16 मरतबा डंक मारा, हिले नहीं। वो फरमाया मैं बिच्छू को देखता या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान को देखता। यार
तस्बीह फिरी पर दिल न फिरया, की लैना तस्बीह पढ़ के हूँ इलम पढ़िया पर अमल न कीता, की लैना इलम पढ़ के हूँ चिल्ले कट्टे पर कुछ न खटिया, की लैना चिलिया वड़ के हूँ ओ जाग बिना दूध जमदे न बाहू, की लैना तस्बीह पढ़ती। यारो देखो इसके रसूल किसका नाम है, इसके रसूल ये लोग कभी मुस्तफ़ा करीम के आशिकों के दिल से निकाल नहीं सकते। जब जब भी वो कोई ना कोई गुस्ताखी करेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमान यही कहता हुआ नजर आएगा, ओ काफिरों तुम जब भी गुस्ताखी करोगे इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह अपने महबूब के जिक्र को और बुलंद फरमाता चला जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला